हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्री ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीडीपी का मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे। देखिए आपके सामने में स्टार्ट लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, हिंदी। एग्री एंड कंटिन्यू। एक शिक्षक के लिए क्या कहना उचित हो सकता है जिससे वो छात्रों को कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। कार्य तेजी से पूरा करें और एक चॉकलेट प्राप्त करें। अपने सबसे अच्छे मित्र के पूरा करने से पहले कार्य पूरा करें। सजा से बचने के लिए कार्य समाप्त करें। यदि आप इसे अपने आप से समाप्त करते हैं तो आप बहुत ही सी चीज़ें सीखेंगे। और एक चॉकलेट प्राप्त हुआ। सजा से बचने के लिए कार्य समाप्त करें। ये मुझे पहला लग रहा है इसका। सभी बच्चे पलटना, रेंगना, खड़े होना, फिर चलना सीखते हैं। ये किसी विशेष अवस्था को छोड़ सकते हैं लेकिन उसका क्रम या स्वरूप समान रहेगा। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास एकीकरण की ओर जाता है। विकास सतत है। विकास एक स्वरूप का अनुकरण करता है। विकास आनुवंशिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया करता है। विकास एक स्वरूप का अनुकरण करता है। शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। वाइगोत्स्की ने इस गतिविधि को के रूप में परिणत किया। निजी वाक, विकृतवाक, विश्वास निर्माण वाक, अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित वाक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? समुदाय, परिवार, समान समूह, औपचारिक शिक्षण संस्थान। प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं समुदाय, परिवार, औपचारिक शिक्षण संस्थान। बौद्धिक विकास की किस अवस्था में शिक्षार्थी के अंदर समस्या समाधान की क्षमता होती है? बौद्धिक विकास की किस अवस्था में शिक्षार्थी के अंदर समस्या समाधान की क्षमता होती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन राय, श्री श्री रविशंकर, माता अमृतानंदमयी के पास अच्छी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने की क्षमता है। यह उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है? दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़का लड़की दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। लड़कियों को सह गतिविधियों में भाग लेने की उत्साहित करनी है। लड़कियों को विश्लेषण करके उपयुक्त में से समान अवसर देना चाहिए। एक शिक्षक छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों और विषयों में उनकी रुचि के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया गया है? उपचारात्मक, व्यापक, योगात्मक, नैदानिक। उपचारात्मक। सुदीप्ता बच्चों को अपने क्षेत्र में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि यह करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता ने कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित किया? वह प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि यह करना सही है, भले ही
अक्सर इन बच्चों की मदद करने के लिए वह स्वयं खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। देखिए 7 क्वेश्चन मेरे सही गए हैं इसमें से। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन कौन कौन से। एक तो पहला गलत किया है कि एक शिक्षक के लिए क्या करना उचित हो सकता है जिससे वो छात्रों को कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। मैंने कहा था चॉकलेट, ये नहीं है, उसे समाप्त करें जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। अभिप्रेरणा, ये किससे है? अभिप्रेरणा से संबंधित है, मोटिवेशन। यह एक ऐसी चीज़ है जो व्यवहार को सक्रिय और निर्देशित करती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कमी या आवश्यकता का अनुभव करता है तो व्यक्ति को आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभिप्रेरणा एक व्यक्ति के भीतर से आती है, दूसरों से इसे बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण ही बना सकते हैं। शिक्षक के लिए विभिन्न अनुकूल वातावरण बनाने महत्वपूर्ण है ताकि छात्र की अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सके। यदि इसे आप अपने आप से समाप्त करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे। छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ किसी कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त होगा क्योंकि यह व्यवहार को संदर्भित करता है जो इस पर केंद्रित है। ओके, देखिए दूसरा हमारा गया था विकास स्वरूप। विकास का एक स्वरूप अनुसरण करता है। इसका देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास के आंतरिक और बाह्य कारणों में व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवस्थित और सुसंगत है और जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर ले जाता है। कुछ सिद्धांत। विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है। मनुष्य में विकास एक संगठित, व्यवस्थित और प्रतिरूपित ढंग से होता है। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट स्वरूप होता है जिसका उसके सभी सदस्य अनुसरण करते हैं। विकास का क्रम भी समान होता है। उदाहरण के लिए सभी बच्चे पलटना, रेंगना, खड़े होना आदि सीखते हैं जो कि एक क्रमबद्ध होता है। विकास एकीकरण की ओर जाता है। विकास एकीकरण की ओर होता है जब एक बच्चा विशिष्ट या विभेदित प्रतिक्रियाओं को सीख लेता है तो जैसे विकास जारी रहता है वह इन विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को समग्र बनाने के लिए संश्लेषित या एकीकृत कर सकता है। उदाहरण के लिए छोटा बच्चा शुरुआत में एकल सतत शब्द बोलना सीखता है, बाद में इन वाक्यों को भाषा के रूप में जोड़ सकता है। इसी प्रकार एक छोटे बच्चे के पास कार की एक विशिष्ट अवधारणा हो सकती है, बाद में जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है उसकी अवधारणाओं का विस्तार होता है क्योंकि वह इसमें नए पहलुओं को संश्लेषित करने में सक्षम हो जाता है। विकास सतत है। विकास की निरंतर प्रकृति है जो विकास एक अवस्था से अग्रिम अवस्था को प्रभावित करता है। एक अवस्था से को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे ने किसी विशिष्ट आयु में किसी विशेष कार्य में निपुणता प्राप्त नहीं की है तो यह अगली अवस्था में विकासात्मक कार्य पर उसकी निपुणता को प्रभावित करेगा। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के लिए परस्पर प्रतिक्रिया है। ये भी विकास आनुवंशिक और पर्यावरण का अनूठा मेल है। आनुवंशिकता, आनुवंशिक प्रभाव माता पिता उनके बच्चों, भाई बहनों के बीच समानताएं पैदा करते हैं। इसके विपरीत वे दो व्यक्तियों के बीच मतभेद भी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है निजी वॉक। जो हम स्वयं अभ्यास करते हैं उसे हम निजी वॉक कहते हैं।
सामाजिक सांस्कृतिक विकास के वाइगोत्स्की सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बच्चे जो कौशल पहले सीखते हैं वे दूसरों के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं और फिर उस जानकारी को प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग अपने भीतर करते हैं। अपने सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने 3 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। निजी वाक यह तब होता है जब बच्चे खुद से बात करते हैं। बच्चे कार्रवाई के माध्यम से खुद को निर्देशित करते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के स्तर के बीच का अंतर है जो स्वतंत्र समस्या को हल करने के द्वारा निर्धारित किया जाता है। के मार्गदर्शन विश्वास एवं निर्माणवाद बच्चे कई कौशलों का परीक्षण करने और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए विश्वास निर्माणवाद का उपयोग करते हैं। इसमें बच्चे सीखते हैं कि कैसे अपने आंतरिक विचारों के साथ अनुबंध करना है या ना कि केवल बाहरी के साथ अनुबंध करना है। देखिए ये सभी थे जिसका हमें सामाजिकरण एजेंसियाँ हैं। सामाजिकरण के जीवन में एक लंबी प्रक्रिया के रूप में अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत एक व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सिखाता है जिसमें वह भाग लेता है और भूमिकाओं में उन मूल्यों और मानदंडों को अभिव्यक्त करता है जिन्हें वह अभिनीत करता है। सामाजिकरण की एजेंसियाँ कहती हैं सूक्ष्म स्तरीय समाज के यह परिवार, सहकर्मी, पड़ोसी द्वारा निभाई गई भूमिका से संबंधित है। स्थूल स्तरीय समाजीकरण यह स्कूलों, स्थूल वाली स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और राजनीतिक समूह, धर्म, सामाजिक वर्ग से संबंधित है। यह संगठन और संस्थाएं वैश्विक इकाइयों जितनी बड़ी नहीं हो सकती हैं लेकिन दैनिक जीवन में आने वाले व्यक्तिगत अनुभवों से परे हैं। दीर्घ स्तरीय समाजीकरण इसमें वैश्विक समुदाय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसी बड़ी इकाइयाँ शामिल हैं। इसलिए उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उपयुक्त सभी समाजीकरण की एजेंसियाँ हैं। बौद्धिक विकास वाला ये था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जितनी भी हमारी बौद्धिक विकास, मेंटल विकास जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। देखिए इसके बारे में भी एक बार डिटेल से हम देख लेते हैं। पियाजे की थ्योरी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है जिसे जीन पियाजे द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था। यह मुख्य रूप से एक विकासात्मक चरण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है लेकिन वास्तव में यह स्वयं ज्ञान की प्रकृति और कैसे मनुष्य धीरे धीरे इसे प्राप्त करता है, इसका सर्जन करता है, इसका उपयोग करता है से संबंधित है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को विस्तृत करने के लिए इसके 4 चरण दिए थे। कौन कौन से चरण थे? संवेदीय पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। पूर्व संक्रियात्मक पूर्व अवस्था 2 से 4 वर्ष की होती है और 4 से 7 वर्ष की सहज अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। पेशीय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और औपचारिक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रारंभिक और पूर्व के रूप है। इस अवस्था में 7 प्रकार के संरचना, संख्या, लंबाई, तरल, द्रव्यमान, वजन, क्षेत्र और मात्रा की विशेषताएं होती हैं। मूर्त में इस अवस्था में 7 प्रकार की संख्या, लंबाई, द्रव्यमान, वजन, क्षेत्र और मात्रा की विशेषताएं मूर्त वस्तुओं से संबंधित प्रतीकों के तार्किक व्यवस्थित परिवर्तन के माध्यम से बुद्धि का प्रदर्शन, बौद्धिक विकास, समस्या समाधान आदि ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। संक्रियात्मक चिंतन विकास होता है। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि शिक्षार्थी के बौद्धिक विकास एवं समाधान के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। देखिए मदर टेरेसा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंत्य व्यक्तिक बुद्धि है, सही तर्क है। अंत्य व्यक्तिक बुद्धि दूसरों को समझने की क्षमता सामाजिक अंतर्क्रियाओं को करती है जबकि अंतरा व्यक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने के विचारों को व्यक्त करती है। व्याख्या नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें ना, व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक। बहुत सिली मिस्टेक। कक्षा में लैंगिक समानता,
नहीं होगा। अच्छा, ये एक शिक्षक द्वारा प्राप्त करने परीक्षा में प्राप्त अंकों और विषयों में उनकी रुचि के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करता है। उपचारात्मक व्यापक व्यापक क्या है, ये भी मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं एक बार। असेसमेंट इवैल्यूएशन, मूल्यांकन एक निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी के प्रदर्शन का आकलन या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा में मूल्यांकन का एक घटक है। शिक्षक छात्रों के व्यवहारों का विश्लेषण करने, छात्रों की उपलब्धियों का विचार प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन परिणाम छात्रों और शैक्षिक कार्यक्रम के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं ताकि अनुदेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। व्यापक मूल्यांकन में छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आकलन का समावेशन होता है। यह छात्रों के विकास का मूल्यांकन दो क्षेत्रों, शैक्षिक और सह शैक्षिक में करता है। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषयों पर आधारित गतिविधियां शैक्षिक क्षेत्रों का गठन करती हैं। अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियां सह शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल होती हैं। शब्द शैक्षिक उन पहलुओं को संदर्भित करता है जो पाठ्यक्रम विषयों में छात्रों के बौद्धिक अभ्यास से संबंधित है। इनमें स्कूलों के दत्तकार्य, प्रयोग परियोजना, विभिन्न प्रकार के परीक्षण शामिल हैं। के जीवन कौशल विकास, उनके दृष्टिकोण, आत्मधारणा, अवधारणा, व्यक्तित्व, भावनात्मक बुद्धि आदि के मूल्यांकन घटक आते हैं। उदाहरण के लिए गणित में अंक, ग्रेड, शैक्षिक योग्यता विषय के प्रति दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विषय में सह शैक्षिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं, शिक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया। सुदीप्ता नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत चरण को प्रदर्शित करती है क्योंकि वह मानती है कि ऐसा करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता में व्यवहार नैतिक सिद्धांत द्वारा संचालित। कोहलबर्ग के सिद्धांत के सभी स्तरों से परिचित होने के लिए संदर्भ लीजिए। पारंपरिक नैतिकता, छिलड़ के अभिविन्यास जिसमें होता है व्यक्तित्व विनिमय, अभिमुखता, स्व रुचि, पुरस्कार द्वारा संचालित। कानून और व्यवस्था, अभिमुखता का पालन करने और सामाजिक व्यवस्था का अनुरूप व्यवहार। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत संचालित। शिशु विद्यालय शिक्षा का महत्व करना होता है। So thank you everyone for watching this video.